वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स था ना अप्रैल मंथ का, वो हम लोग कवर करेंगे। और इसमें आपका जो भी पॉइंट्स वगैरह बताएंगे वो आपका अपकमिंग यूपीएससी में, उसका प्री हो या मेंस हो ना, उसमें ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपका कोई भी स्टेट पीसीएस है ना, उसमें भी आप सब ये पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स में फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। क्या है तो, यू नो यू आर इन लव व्हेन यू कांट फॉल asleep बिकॉज रियलिटी इज़ फाइनली बेटर देन योर ड्रीम्स। ठीक है, आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि जो भी रियलिटी रहेगा ना वो हमेशा आपके ड्रीम से बेटर रहेगा। तो सपना देखिए, बहुत अच्छा बात है, बट ये सोचिए जब सपना देख के आपको इतना मज़ा आता है तो अगर वो रियलिटी में आ जाएगा तो आपको कितना मज़ा आएगा। ठीक है, तो यही माइंड में रख के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग का क्या टॉपिक है, तो पहला आता है हम लोग का वर्क प्लेस ऑटोमेशन। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो मेजर टेक फर्म्स आर रैपिडली अडॉप्टिंग एआई इंक्लूडिंग जनरेटिव एआई enhancing customer interaction and workplace efficiency, but concerns about its impact on workers persist। ठीक है, अगर आपको पता है जो एआई का मार्केट अभी कितना ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, और बोला जा रहा है कि एआई जो है ना ये हम लोग का जो जॉब्स है वो बहुत ही ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, एआई के कारण हम लोग का बहुत सारा जॉब्स जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि एआई जो है ये हम लोग का बहुत ही मैंने जो कस्टमर इंटरेक्शंस है ना उसको इन्हांस कर दे रहा है, और जो वर्क प्लेस का एफिशिएंसी ना उसको भी बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो और इसमें हम लोग का वर्क प्लेस ऑटोमेशन जो है ना ये हम लोग का है क्या, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो वर्क प्लेस ऑटोमेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब ये है क्या, तो ये होता है जिसमें हम लोग का ना एआई को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, वो एआई हो या मशीन लर्निंग हो या ऑगमेंटेड रियलिटी हो, एआर वीआर, ये सब जो रहता है ना, इससे क्या होता है टू परफॉर्म इस टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग का जो ह्यूमन इंटरवेंशन है ना वो मिनिमल हो जाता है। तो अगर आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। वर्क प्लेस ऑटोमेशन, द use of it is the use of technology technology such as AI, machine learning machine learning augmented AR रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी एट्सेट्रा। ठीक, अब ये सब यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, तो टू परफॉर्म टास्क एंड प्रोसेसेस, क्लियर, टास्क एंड प्रोसेसेस विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। क्लियर हो गया, ये हम लोग का इंटरवेंशन वर्क प्लेस ऑटोमेशन का डेफिनेशन हो गया। देन कम्स अपना देखिए इंडिया एंड ऑटोमेशन, हम लोग का देख लेते हैं जो इंडिया में ऑटोमेशन किस लेवल पे है या कैसा चल रहा है। तो इंडिया एंड ऑटोमेशन, ठीक है, तो आज इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जो इंडिया है ना ये हम लोग का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मार्केट ग्रोथ में है, ग्रोथ पे। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग का 29.43 बिलियन डॉलर्स का ना हम लोग का ये मार्केट बन जाएगा इन दी फाइनेंशियल ईयर 2029। ठीक, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड मार्केट, ऐसे लिखिए, मार्केट ऑफ ऑटोमेशन इन इंडिया, ऑटोमेशन इन इंडिया is expected, one second, is expected, ठीक है, टू रीच $29.43 बिलियन। ठीक है, कब तक, बाई फाइनेंशियल ईयर 2029। क्लियर हो गया, और ये भी इसमें बोला जा रहा है ना जो हम लोग का वर्क प्लेस ऑटोमेशन इंडिया में ना उसका की ड्राइवर्स क्या है। तो सबसे पहला तो डिजिटलाइजेशन जो है ना वो एक्सेलरेट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देखने को मिल रहा है, फिर कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है ना वो चेंज हो रहा है, और हम लोग का जो इन्हांस्ड कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन इसमें इन्हांस हो रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशंस का जो एजिंग हो रहा है, तो ये सब जो हम लोग का की ड्राइवर्स है जिसके कारण हम लोग का वर्क प्लेस ऑटोमेशन हो रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, की ड्राइवर्स, ठीक है, फॉर वर्क प्लेस
ऑटोमेशन। क्लियर। तो की ड्राइवर्स क्या है? तो सबसे पहले तो आज हम लोग का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक इनोवेशन। क्लियर। और इसमें आ जाइए आप लोग, ये भी लिख सकते हैं एंड इंक्रीजिंग, एक्सीलरेटिंग, एक्सीलरेटिंग डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, चेंजिंग कस्टमर, CX लिख रहे हैं, चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। क्लियर। और इसमें आ जाइए आप लोग का राइजिंग लेबर कॉस्ट, राइजिंग लेबर कॉस्ट। क्लियर, एट्सेट्रा। ये सब हम लोग के, ये सब रीजंस के कारण हम लोग का जो वर्क प्लेस ऑटोमेशन है वो देखने को मिल रहा है इंडिया में। क्लियर। अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये हम लोग देख लेते हैं कि जो सोशल बेनिफिट्स है वो कैसे एसोसिएटेड है वर्क प्लेस ऑटोमेशन से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिखिए, व्हाट आर द सोशल इश्यूज, व्हाट आर द सोशल इश्यूज, या सोशल बेनिफिट्स लिखिए, सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, सोशल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस ऑटोमेशन। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है हम लोग का ना, सेफर वर्क प्लेस बन जाता है, सेफर वर्क प्लेस। अब सेफर वर्क प्लेस कैसे बनेगा हम लोग का? तो जो मशीन्स है ना, वो जो भी हजार्डस और फिजिकल डिमांडिंग टास्क है ना, उसको टेक ओवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग का ये सोशल बेनिफिट हम लोग का मिल रहा है विद दी ऑटो वर्क प्लेस ऑटोमेशन। क्लियर। उसके बाद हम लोग का जो कस्टमर सर्विस है ना, वो इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। ठीक है, इसमें कैसे होता है, जैसे हम लोग का जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जो रिस्पॉन्सेज है फास्ट होता है। अब आप ही लोग सोचिए, कोई भी आप लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए होता है तो आप लोग जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं ना, वहाँ देखिए मैक्सिमम ई-कॉमर्स साइट्स में ना अब वहाँ पे एजेंट्स को हटा के AI के थ्रू आपका सोल्यूशन, आपको सोल्यूशंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक सोशल बेनिफिट हो गया। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का जो जेंडर इक्विटी है, ठीक है, और जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क प्लेस है उसको प्रमोट करता है। तो ऐसे लिखिए, प्रोमोटिंग जेंडर इक्विटी, बोले ना इक्वलिटी, सॉरी, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जो ऑटोमेशन के कारण ना हम लोग का जो भी बायसेस होता है हायरिंग में जो बायसेस किया जाता है, जो मेल को ज़्यादा लिया जा रहा है, फीमेल का रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, ये सब जो हम लोग का ऑटोमेशन से रुक जाता है। और जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस है ना, और हम लोग का जो डाइवर्सिटी एफर्ट्स है, सपोर्टिंग डाइवर्सिटी एफर्ट्स, वो सब भी हम लोग का प्रोमोट करता है इन दी सोशल मोबिलिटी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का ऐसे लिख सकते हैं, तो ब्रिजिंग स्किल जॉब, ब्रिजिंग स्किल जॉब गैप, ब्रिजिंग स्किल जॉब गैप एंड वर्कफोर्स एंड वर्कफोर्स। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है हम लोग का, तो सबसे पहला जो AI ड्रिवन सिस्टम्स है ना, और जो एल्गोरिदम मैनेजमेंट है, वो टास्क असाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी, और जिसके कारण हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। और जितना भी गैप्स है ना, वो हम लोग को हेल्प करता है कि टारगेट्स को जो है अपस्किलिंग एफर्ट से उसको फुलफिल किया जा सके। क्लियर हो गया इसमें क्या था? अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, और अगर इसमें आपको लिखना चाहे तो ऐसे आप और एक मेंशन कर सकते हैं, इन्हांस्ड वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। अब इसमें क्या होता है हम लोग का, तो जो भी ऑटोमेशन हो रहा है ना हम लोग का रूटीन वर्क का, वो अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो पर्सनल टाइम दे सके। और इसमें हम लोग का जो वर्क का जो डिक्रीज़ हो रहा है ना, उससे हम लोग का जो मेंटल फटीग्स होता है या बर्नआउट होता है ना, वो हम लोग का लेस रिपीटेटिव हो जाता है। क्लियर, जिसके कारण हम लोग का जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो स्ट्रैटेजिक या क्रिएटिव काम है ना, या कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग रोल्स है,
उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग का इन्हांस्ड वर्क लाइफ बैलेंस भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस वर्क प्लेस ऑटोमेशन। क्लियर। अच्छा, देन कम्स, ये तो हम लोग बेनिफिट्स देख लिए। अब एक बार हम लोग चैलेंजेस देख लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होगा हम लोग का, ठीक है। तो चैलेंजेस में सबसे पहला तो हम लोग का, सॉरी, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट, इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक। इसमें क्या है, तो हम लोग का जो भी ऑटोमेशंस वगैरह हो रहा है ना हम लोग को, इसमें हम ज़्यादा पॉइंट्स अभी ना यहाँ पे लिखेंगे नहीं है, जैसे जैसे जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं, वो सब आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। जहाँ भी हम लोग का अगर डिजिट्स में कुछ वैल्यू रहा ना, देन उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या हो रहा है ना, जेंडर डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट में, इसमें हम लोग का जो ऑटोमेशन का ट्रेंड है, वो बोला जा रहा है कि वो रिप्लेस कर देगा हम लोग का जो लो स्किल्ड जॉब्स है ना, जैसे कि क्लर्कियल हो गया या सेक्रेटेरियल रोल्स हो गया, फिर जैसे कि जहाँ पे फीमेल्स को जो है ना हायर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग का डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलेगा। क्लियर। बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, क्या, वर्क प्लेस ऑटोमेशन। और हम लोग का जो टारगेटेड रीस्किलिंग और सपोर्ट है ना, वो सब यहाँ पे हम लोग का टारगेट नहीं होगा, जो रीस्किलिंग एंड सपोर्ट है। फिर आज ये हम लोग का जो ऑटोमेशन है, वो हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन को भी कम कर देगा। क्लियर। देन कम्स अपना मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें क्या होता है हम लोग का, तो जो हम लोग का एल्गोरिदम कंट्रोल जो करता है ना, उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के कारण क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंड जो ऑटोनोमी है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके कारण हम लोग का डिजिटल फटिग होने लगता है और बर्नआउट होता है, ठीक है। फिजिकल फटिग नहीं होगा यहाँ पे, जैसे सपोज कर लीजिए जो प्रोग्रामर्स रहते हैं ना, जो एक टेक संभालते हैं, ठीक है, जो टेक संभालते हैं किसी भी कंपनी का या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, तो उनका क्या काम रहता है, कोडिंग, सॉरी, कोडिंग करते रहते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसके कारण उनको क्या होता है, डिजिटल फटीग को फेस करना पड़ता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाइए हम लोग का बैरियर्स टू रीस्किलिंग, बैरियर्स टू रीस्किलिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो डिजिटल लिटरेसी है, वो हम लोग का एक्सेस नहीं मैंने इक्वली एक्सेस नहीं किया कर सकता है कोई भी, ठीक है, क्योंकि इसमें बैरियर्स हो जाता है हम लोग का स्किल को रीस्किल करने के लिए। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसको डीपेन किया जाता है, ताकि जो हम लोग का पहले से सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स चल रहा है ना, उसको ख़त्म किया जा सके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स अपना गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स, ठीक है, गिग वर्कर्स एंड जॉब सिक्योरिटी, एंड जॉब सिक्योरिटी। अब गिग वर्कर्स एंड जॉब सिक्योरिटी में क्या हो जाता है, जो ऑटोमेशंस होता है ना हम लोग का, उससे हम लोग का जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अफेक्ट होता है। क्लियर। जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अफेक्ट होता है, और जो जॉब का जो स्टेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसमें कि हम लोग का जो गिग इकोनॉमी है ना, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग इकोनॉमीज़ है, उस वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन, वर्क प्लेस ऑटोमेशन। ठीक है। अब इसमें ये हो गया हम लोग का गिग वर्कर्स के बारे में हो गया। ना ये डिक्लाइन इन ह्यूमन ओवरसाइट, ह्यूमन ओवरसाइट एंड जजमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो डिपेंडेंस है ना वो बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, किस पे, ऑटोमेटेड सिस्टम पे, जिसके कारण जो ह्यूमन का इंटरवेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा आस्ते आस्ते, और इसके कारण हम लोग का मिस जजमेंट्स देखने को मिलेगा। इन कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग वाला काम हुआ ना, उसमें मिस जजमेंट देखने को मिलेगा, और सेफ्टी फेलियर्स भी आ सकता है, क्योंकि मशीन है, मशीन पे हम लोग 100% रिलाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग का ऑटोमेशंस का एंटी पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या होगा, जो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, जो क्रिटिकल एरियाज़ में जो ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग रोल रहता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का हेल्थ केयर हो गया, अभी देखिएगा आप लोग ना बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पे आप लोग जस्ट अपना डिजीज़ बताइए, अपना इशू बताइए, और वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा ना, आपको दवाई या मेडिसिन वगैरह सजेस्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो ये सब हम लोग को चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द वर्क प्लेस ऑटोमेशन। देन कम्स हम लोग, अब ये जो चैलेंजेस होगा इसका वे अहेड क्या होगा, वे अहेड। ठीक है।
वे हेड में अगर हम लोग देखें ना, तो सबसे पहले हम लोग का आ जाइए इनकम इक्विटी हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसे लिखिए आप लोग, इंश्योरिंग इनकम इक्विटी। नाउ व्हाट इज़ दिस इनकम इक्विटी? तो इसमें ना हम लोग का यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी में मेंशन्ड है कि जो भी जॉब, ठीक है, जॉब को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, या जो जॉब लॉस हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना है, जिसके कारण हम लोग का ऑटोमेशन हो रहा है हम लोग का अंडर द लेबर लॉस। क्लियर? और उससे क्या होगा, फिर हम लोग का जो सोशल सिक्योरिटी है वो एक्सटेंड किया जाएगा इनफॉर्मल में, ताकि जो इनफॉर्मल हो गया या गिग वर्कर्स हो गया या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रहते हैं ना, उन लोग को बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबिलिटी फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन। क्लियर? तो इसमें हम लोग को इनकम इक्विटी जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का इसी के अंडर में ना, ऐसे लिखिए आप लोग, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, वही जो गिग वर्कर्स वगैरह का बताया ना, जैसे जो गिग वर्कर्स हो गया या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो गया या जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होता है ना, उनको ऑटोमेशन से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबिलिटी फेस करना पड़ सकता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग का आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, क्लियर, 2020। अब इसमें क्या हम लोग का, तो इसमें एक प्रोविज़न है हम लोग का, जो वर्कर्स का रीस्किलिंग फंड है ना, उसको हम लोग को रीस्किलिंग और ट्रेंच्ड वर्कर्स के लिए हम लोग को क्रेडिट किया जाएगा फॉर 15 डेज और ऑफ द लास्ट ड्रॉन बाय द वर्कर्स। क्लियर? तो आप लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ प्रोविज़न या हैज़ अ प्रोविज़न फॉर वर्कर्स रीस्किलिंग फंड फॉर रीस्किलिंग द रीट्रेंच्ड, ठीक है, रीट्रेंच्ड वर्कर्स बाय crediting 15 days wages last drawn by the worker। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फिर हम लोग का इसमें और एक आता है हम लोग का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसमें एम है, क्या चीज़ एम किया है इसमें, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है ना उसको एक्सटेंड करना है किन के लिए, फॉर ऑल दी वर्कर्स, जो कि हम लोग का ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों के लिए। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, एम्स टू एक्सटेंड सोशल aims to extend social security benefits to all workers both in the organized and unorganized sector। क्लियर? अच्छा, ये तो हम लोग का हो गया इंश्योरिंग इनकम इक्विटी। इसके बाद में हम लोग अगर बोले तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जो लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इसके कारण हम लोग का जो सेफ्टी और जो हेल्दी मेजर्स है ना वो वर्क प्लेस पे सही से मेंटेन हो। क्लियर? तो इसको आप लोग ऐसे लिखिए, ये पहला हो गया हम लोग का इंश्योरिंग। उसके बाद आता है हम लोग का ऐसे लिखिए, स्ट्रेंथन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, स्ट्रेंथन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट सेफ एंड हेल्दी वर्कप्लेस।
हेल्दी वर्क प्लेस। क्लियर। अच्छा, इसमें अब हम लोग क्या हो जाएगा ना, तो जो भी हम लोग का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है उसको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। वो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो हम लोग का, और हेल्थ से रिलेटेड जो भी लॉज है ना उसको हम लोग को इस पर अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके अंडर में लिखिए अपडेट ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल क्लियर, अपडेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सेफ्टी एंड अपडेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, एंड हेल्थ, जो कि AOSH बोला जाता है इसको। ठीक, क्लियर, लॉस। अब इसमें क्या होगा ना, जो हम लोग का गिग वर्कर्स हो गए या टेली वर्कर्स हो गए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं ना, उनका जो वर्क प्लेस पे सेफ्टी लॉज है उसको यहाँ पे हम लोग को इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसमें। और हम लोग का इसमें अगर बोला जाए ना, तो जो लॉ को है उसको अलाइन किया गया है, ताकि हम लोग का किसके साथ अलाइन किया गया है, तो 1981 का ना ILO कन्वेंशन है हम लोग का, उसके नंबर 1, ऐसे आप लोग इसको मेंशन कर ही लीजिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाए। ये हो गया यहाँ पे इसके अंडर में हम लोग का। तो इसमें ऐसे लिखिए अलाइन द लॉ, अलाइन द लॉ, अलाइन द लॉ विथ द 1981 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO कन्वेंशन नंबर 155। ठीक है, OSH कन्वेंशन, OSH कन्वेंशन and the 2006 and the 2006 कन्वेंशन नंबर 187, 187। ठीक है, हाँ 187 टू इंश्योर क्या इंश्योर करेगा, द राइट टू सेफ, द राइट टू अ सेफ, राइट टू अ सेफ। ठीक है, राइट टू अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस, सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस। क्लियर, राइट टू हेल्दी एंड ये वर्क प्लेस हो गया इन द डिजिटल एरा, इन द डिजिटल एरा। क्लियर हो गया ये। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता है अलाइन हो गया इसमें। अब इसी के अंडर में जो अपडेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी था ना हम लोग का, स्ट्रेंथन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंडर में, इसी में आ जाता है फिर हम लोग का रिवाइज रेगुलेशंस, अपडेट हो गया, देन रिवाइज रेगुलेशंस। ठीक है, रेगुलेशंस को रिवाइज करना है ऑन रोबोटिक्स, ऑन रोबोटिक्स एंड ह्यूमन रोबोट एंड ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन, क्लियर हो गया। अब इसमें ना हम लोग को कोई भी क्लियर सेफ्टी नॉर्म्स है ना उसको इंट्रोड्यूस कराना है हम लोग का, और जो प्रोटोकॉल्स होता है फॉर द कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट ना वो हम लोग को इसमें इंट्रोड्यूस कराना। क्लियर, इसके बाद आता है हम लोग का एंश्राइन द राइट, एंश्राइन द राइट टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ओवर वर्क होता है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो डिजिटल बर्नआउट्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर वर्क आवर्स है ना उसका रेगुलेशंस को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर आवर वर्क जो रहता है उसको, उसके जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम लोग को रेगुलेट करना पड़ेगा, जिससे हम लोग का ओवर वर्क या डिजिटल बर्नआउट है ना वो नहीं हो। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग का स्ट्रेंथन हो गया, देन आज ये प्रोमोट ह्यूमन सेंट्रिक, इसे लिखिए प्रोमोट ह्यूमन सेंट्रिक एल्गोरिदम मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक एल्गोरिदम मैनेजमेंट, एल्गोरिदमिक मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसे लिखे एल्गोरिदम मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो एल्गोरिदम मैनेजमेंट टूल्स हो गया ना उससे हम लोग क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, एथिकल और सब्जेक्ट टू ह्यूमन ओवरसाइट ना ये हम लोग का इंश्योर करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग का
जो ह्यूमन सेंट्रिक मैनेजमेंट है ना वो सही से हो सके। देन हम लोग का आता है प्रायोरिटाइज अवेयरनेस, प्रायोरिटाइज अवेयरनेस। उसके बाद ये समझ गए होंगे इसमें अवेयरनेस क्या क्या प्रायोरिटाइज करना है। तो जो भी हम लोग का अवेयरनेस है ना, जैसे कि हम लोग का हो गया डिजिटल राइट्स हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, और जो इमर्जिंग रिस्क है ना उसके लिए हम लोग को अवेयरनेस कैंपेन्स करा के हम लोग को प्रायोरिटाइज देना पड़ेगा अवेयरनेस को। क्लियर। और इसमें आ जाइए, ये हो गया डिवाइस इंश्योर, बस ठीक है। इसमें हम लोग का फ़िलहाल इतना ही है। उसके बाद ही हम लोग एक बार नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हम लोग का न्यूज़ क्या था, तो है हम लोग का मॉस्पी रिलीज वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिपोर्ट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू of the gender landscape in India across key areas like populations, educations, health, economic participations and decision makings। क्लियर। और इसमें एक बार ना हाईलाइट्स देख लेते हैं हम लोग रिपोर्ट्स का। तो हाईलाइट्स, ठीक है, ऑफ द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का हाईलाइट्स एक बार क्या है वो एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग का हेल्थ में अगर बोला जाए ना, हेल्थ में ये आप लोग मेंशन, आप लोग इसको ना नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जिसको एमएमआर बोला जाता है, ठीक है, एमएमआर जो है ये हम लोग का डिक्लाइन किया है, डिक्लाइंड, क्लियर, फ्रॉम 122, फ्रॉम 122 कौन से ईयर में, तो 2015 टू 17, क्लियर, टू 97, 122 से 97 आ गया है इन 2018 19 20, क्लियर। अच्छा, हेल्थ में तो हम लोग का ये है, रिपोर्ट में ये सब मेंशन है। अगर एडुकेशन में देखा जाए, एडुकेशन, एडुकेशन में क्या हो रहा है हम लोग का, जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया का रीच हो गया कितना, 84.7%, क्लियर। तो ऐसे लिखिए, लिटरेसी रेट LR लिख रहे हैं, ठीक है, इन इंडिया। ये सब वैल्यूज़ याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। आंसर राइटिंग में आप लोग ना इसको इंक्लूड कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो लिटरेसी रेट इन इंडिया अगर बोला जाए तो आ जाइए हम लोग का मेल्स के लिए कितना है, मेल्स के लिए हम लोग का 87%, ठीक है, नहीं, टू बी प्रिसाइज इनफ 84.7% है, ठीक है। देन कम्स फीमेल्स, फीमेल्स के लिए कितना है हम लोग का, तो आ जाइए हम लोग का, वन सेकेंड, इसमें मेरे को थोड़ा सा वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है। मेल का है, याद रखिएगा इसमें मेल का, नहीं ठीक ही था, इसमें हम कन्फ्यूज, मेल का है 84.7% और फीमेल के लिए हम लोग का 70.3%, हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग का लिटरेसी रेट है। और ये बोला जा रहा है हम लोग का, ये 2017 का है, और केरला का जो है सब बोला जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट जेंडर लिटरेसी गैप है, जबकि राजस्थान का जो है सबसे हाईएस्ट है। क्लियर हो गया। अब इसमें ऐसे लिख लीजिए, केरला हाईएस्ट, केरला का ऐसे लिखिए, स्मॉलेस्ट जेंडर, स्मॉलेस्ट जेंडर, ये स्मॉलेस्ट जेंडर लिटरेसी गैप, लिटरेसी गैप। और राजस्थान, राजस्थान हाईएस्ट, ठीक है, जेंडर लिटरेसी रेट या लिटरेसी गैप, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए अगर हम लोग का सेक्स रेशियो देख लेना, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ, एट बर्थ कितना है, तो अगर बोला जाए बिटवीन, हम लोग देख ले 2014 से 16, इसमें हम लोग का कितना था, नहीं 14 16 से, एंड इसको ना हम लोग का टोटल इसका ले लेना हम लोग 2018 से 20, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हम लोग का सेक्स रेशियो बोला जा रहा है जो अर्बन एरियाज़ का है, अर्बन एरियाज़ का कितना है, तो 910, ठीक। और जो हम लोग का रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़, इसका हम लोग का है 907, क्लियर। अच्छा, सेक्स रेशियो हो गया हम लोग का ऑफ बर्थ, देन कम्स अपना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, इकोनॉमिक नहीं, आप यहाँ पे, अच्छा दोनों ही देख लीजिए आप लोग, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन,
ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है। 23.3% हम लोग 2017-18 में था, जो कि अभी हम लोग का 41.7% हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिखिए आप लोग, फीमेल लेबर फोर्स शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स, ठीक है, ऐसे LPFR इसको एक्चुअल में बोला जाता है। ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है ना, इसमें हम लोग का आ जाइए, ये इंक्रीज़ किया है। ठीक है, इंक्रीज टू कितना हो गया, इंक्रीज होकर 41.7%। क्लियर। अच्छा, इसमें और हम लोग का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, ये भी मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन कीजिए। फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो रहा है, तो इसमें जो है ना हम लोग का बोला जाए कि वुमेन के पास अभी 39.2% ऑफ द ऑल बैंक अकाउंट्स हम लोग का है, और ये टोटल हम लोग का 39.7% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स है। क्लियर हो गया। तो आप लोग इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि वुमेन ओन 39.2% of the all of the total bank account of the total bank account here and of the total bank account, और इसमें आ जाइए हम लोग का अगर कंट्रीब्यूट है ना, एंड कंट्रीब्यूट टू 39.7%, ठीक है, टू ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। क्लियर। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। फिर अगर लीडरशिप रोल अगर देखा जाए ना, लीडरशिप रोल, ठीक है, लीडरशिप रोल कैसा है हम लोग का, तो वुमेन बोला जा रहा है कि 28.7% शेयर जो है ना, शेयर है हम लोग का वुमेन का इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फाइनेंशियल 2025 में। क्लियर। जो कि हम लोग का 2020 में कितना था, 26.7% था। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे राइज हुआ है। क्लियर। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वुमेन, ठीक है, हेल्ड 28.7% शेयर, ठीक है, 28.7% शेयर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर। एंड इन फाइनेंशियल ईयर, कौन सी ईयर में, 25 के हिसाब से, और बिफोर इन फाइनेंशियल ईयर ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 20 में कितना था हम लोग का, तो 26.7% था। क्लियर हो गया। तो हम लोग का मेन जो हाईलाइट्स था ना इसमें रिपोर्ट में, वो हम लोग यहाँ पे देख लिए। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है, तो AI किरण। AI किरण न्यूज़ में क्यों था, तो AI किरण आ जी, AI किरण एन इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बिन लॉन्च हो चुका है। इसका अगर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें AI किरण का, ऐसे लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला तो वाइब्रेंट हम लोग का ऐसे लिखे, टू फॉस्टर अ वाइब्रेंट, ठीक है, टू फॉस्टर अ वाइब्रेंट AI community where women can thrive as innovators, as innovators, change makers, change makers, yeah, change makers and leaders, change makers and लीडर्स। क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव है। इसको कौन लेड कर रहा है, तो लेड बाय, कौन लेड कर रहा है, तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, ऐसे लिखिए, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक, SCIEN साइंटिफिक, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है, जिसको PSA बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, PSA टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लेट कर रहा है। देन फोकस एरिया,
फोकस एरिया क्या है इसका, तो ये कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट कर रहा है जो कि हम लोग का 250 वुमेन ड्राइविंग एडवांसमेंट है ना हम लोग का एआई में अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि हम लोग का एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो उसको हाईलाइट कर रहा है। फोकस एरिया में ऐसे लिखिए, इट हाईलाइट्स क्लियर, इट हाईलाइट्स contributions, it highlights contributions of over 250 women driving advancement in AI across critical sectors such as education, ठीक है, such as education and healthcare healthcare etc. ये फोकस एरिया इनका ही है। अब जो ये किरण स्कीम है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अबाउट किरण स्कीम, ठीक है, किरण स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला ना, ये एक नॉलेज इन्वॉल्वमेंट है हम लोग का इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, जिसको किरण का फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो ऐसे लिखिए हम लोग का नॉलेज, ठीक है। आई फॉर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च, आर फॉर रिसर्च एडवांसमेंट क्लियर, एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग क्लियर। अच्छा, अब ये हम लोग का लॉन्च हुआ था कब, तो डिपार्टमेंट या किसके थ्रू लॉन्च हुआ, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इसका एम क्या है, एम, तो अगर इसका एम देखा जाए ना, तो इसका एम है जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करना, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन साइंस, ये इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय सपोर्टिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन इन द फील्ड। क्लियर हो गया, ये हम लोग का किरण के बारे में, AI किरण के बारे में पता न्यूज़ हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगर नेक्स्ट देखें ना, नेक्स्ट हम लोग क्या है, तो IMF रिपोर्ट स्ट्रेसेस ऑन सिल्वर इकोनॉमी। अब ये है क्या, तो न्यूज़ में क्यों था, तो IMF रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, WEO। ये क्या है कि क्रिटिकल जंक्चर है अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट, क्लियर। अभी हम लोग का और इसके बारे में देख लेते हैं, तो न्यूज़ में और इसके बारे में क्या क्या था। तो आज ही हम लोग का की ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस का लिखिए, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला हेल्दी एजिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हेल्दी एजिंग, ठीक। अब हेल्दी एजिंग में क्या हो रहा है हम लोग का, जो लॉन्गेविटी इंक्रीज हो रहा है ना, उसके साथ साथ जो हम लोग का फंक्शनल कैपेसिटी है ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स, वो भी इम्प्रूव कर रहा है ओवर टाइम, क्लियर। और बोला जा रहा है कि हम लोग का 70 ईयर ओल्ड जो है ना, 2022 में एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो उनका भी सेम कॉग्निटिव एबिलिटी रहता है एज अ 53 ईयर ओल्ड 2000 में। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जैसे हम लोग का लॉन्गिटिविटी तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन जो फंक्शनल कैपेसिटी है ना हम लोग का ओल्डर इंडिविजुअल्स का, वो भी आस्ते आस्ते हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक IMF का रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है। उसके बाद आज ही हम लोग का इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड आर एजिंग रैपिडली। अब इसमें क्या है,
तो हम लोग का जो फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रहा है ना, उसके कारण हम लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो राइज हो रहा है। क्लियर? जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग का जो डेमोग्राफिक टर्निंग पॉइंट है ना, वो हम लोग का शिफ्ट और जो वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ से, हम लोग का डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक ड्रैग तक। क्लियर हो गया? और जो एवरेज एज है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है बाई 11 ईयर्स। ठीक है, जो 2020 में और एंड ऑफ द सेंचुरी में हम लोग का 11 ईयर्स हम लोग का बढ़ जाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम लोग का इसमें ऑब्जर्वेशंस में यही इंपॉर्टेंट था। फिर आज हम लोग का बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहला तो हम लोग का हो जाएगा जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है ना, वो इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन। क्लियर? इसमें क्या होता है हम लोग का, तो जो टारगेटेड हेल्थ पॉलिसीज़ है ना, वो इनेबल कर देता है ओल्डर वर्कर्स को, जिनके कारण जो है उनका जो लेबर फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है और पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर हो गया? तो लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन कम्स अपना, अगर देख लें कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इम्पैक्ट, ये समझ में आएगा ना इसमें क्या है? ठीक है, इम्पैक्ट ऑन 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 ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या हो रहा है, जो हेल्दी एजिंग बोला जा रहा है ना, हेल्दी एजिंग जो है वो प्रोजेक्टेड टू बी 0.4% पॉइंट पे वो रहेगा। ठीक है, ये ग्लोबल एवरेज का जो जीडीपी ग्रोथ है वो हम लोग का 0.4% पॉइंट पे रखा गया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग इसको, हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग। ठीक है, हेल्दी एजिंग इज प्रोजेक्टेड टू इज प्रोजेक्टेड टू healthy aging is projected to 0.4% point 0.4% point। ठीक है, टू द ग्लोबल एवरेज जीडीपी ग्रोथ। क्लियर हो गया? 0.4% पॉइंट से इंक्रीज कर दे रहा है जीडीपी ग्रोथ को। ठीक है, इसके बाद हम लोग का, और इसमें हाँ, और इसमें ना अगर इसी के अंडर में और एक चीज़ अगर बता दें, और एक फैक्ट, तो बोला जाता है ना इसमें, जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे लार्ज रहेगा इन द शेयर ऑफ वर्क एज्ड हम लोग का 50 या उससे एजेड लोग का। ठीक है, जो कि हम लोग का फास्टर मैंने बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, उस पीरियड में हम लोग का सबसे स्पीड में हम लोग का इंडिया ही ग्रो कर रहा था। क्लियर हो गया? तो इसमें आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, और इसमें तो ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है, और इसमें नहीं, बस ठीक है, यही था इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे बस कंप्लीट है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा वीडियो था, क्योंकि इसमें सोशल इश्यूज़ जो है ना हम लोग का अप्रैल मंथ में उतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव न्यूज़ नहीं था। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अगर इश्यूज़ हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, जिससे हम उसको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर सकें। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।